ओके ट्रेडर्स, आज का सेशन हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। और टुडे वी विल सी कि वेयर वी विल फाइंड द अपॉर्चुनिटीज इन द फॉरेक्स मार्केट। आज हम देखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में कहाँ कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे एंड देन स्लोली वी विल मूव टू दी अंडरस्टैंडिंग द मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को जानना कितना जरूरी है, इस चीज को आज हम समझेंगे। उससे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस की तरफ चलते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू गाइस। तो आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। अभी देखो फंडामेंटल साइड क्या है। नवंबर दिसंबर मंथ के अंदर थोड़ा, ठीक है ना। तो नवंबर मंथ के अंदर और दिसंबर मंथ के अंदर फेडरल रिजर्व जो आपका सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, दे हैव डिसाइडेड दैट वी विल नॉट गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स को हम लोग इंक्रीज नहीं करेंगे, विच इज नेगेटिव फॉर द डॉलर। बट जेरोमे पावेल साहब, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ फेडरल रिजर्व, उन्होंने बोला है कि डेटाज जो अभी आ रहे हैं, डेटाज आर कमिंग ऑन द पॉजिटिव साइड। डेटाज अभी पॉजिटिव साइड आ रहे हैं। कौन कौन से डेटाज? जीडीपी डेटा आपका पॉजिटिव आया, हाउसिंग सेल्स का डेटा कुछ कुछ बेटर आया आपका। अपकमिंग वीक के अंदर डेटा है आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा है आपका। कमिंग वीक के अंदर आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा है। अगर ये डेटा पॉजिटिव आता है then definitely in the month of November or in the month of December we will increase the interest rate by 0.25 basis point। अब टेक्निकल चार्ट्स को देख के तो यही लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट आपका इंटरेस्ट रेट 0.25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर डॉलर इंडेक्स वीक नहीं हो रहा है। फंडामेंटल ग्राउंड्स वीक है, कंफ्यूजिंग है। 50% चांसेस हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, 50% चांसेस हैं इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना। फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिंग दी डॉलर रैली, बट टेक्निकली डॉलर में जो वीकनेस है वो वीकनेस हमें चार्ट्स पे शो नहीं हो रही है। जब भी डॉलर इंडेक्स आपका नीचे जाता है, जब भी डॉलर इंडेक्स आपका नीचे जाता है, ये एकदम से बाउंस बैक इसके अंदर आता है। बाउंस बैक इसके अंदर आता है एकदम से। ठीक है ना। और एकदम से ये वापस प्रीवियस लेवल्स को टच करने ऊपर आ जाता है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि टेक्निकल चार्ट्स पे डॉलर इंडेक्स को अभी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं। ये डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। डॉलर इंडेक्स कब नीचे जाएगा टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर? डॉलर इंडेक्स तब नीचे जाएगा दोस्तों टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, जब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 105.60 लेवल, 105.60 के नीचे जब तक ये क्लोजिंग नहीं दे देता। अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसने लो लिया 105.38 का लो लगाया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दिया? यहाँ पे क्लोजिंग दिया। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे क्लोजिंग वैल्यू, तो इस जगह पे जो क्लोजिंग वैल्यू है समवेयर अराउंड 105.63। यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू आपका आया 105.63। अंडरस्टैंड? तो अभी तक डॉलर इंडेक्स नॉट इवन अ सिंगल टाइम हैज गिवन द क्लोजिंग बिलो 105.60। इट ऑलवेज ट्रेड्स अबव 105.60 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। हमेशा उसने 105.60 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि देर इज बुलिशनेस इन द मार्केट, देर इज ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इन द डॉलर इंडेक्स। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन द डॉलर इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर कोई भी गिरावट आपको देखने को मिलती है डॉलर इंडेक्स के अंदर, वहां पे केवल और केवल आपको बाय करना है, सेल नहीं करना है। सेल तभी ट्रिगर होगा जब ये 105.60 के नीचे क्लोज होगा। तो देर इज अ हायर चांसेस कि इन द कमिंग वीक
ये आपका लेवल जो है, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए 107.30 का। ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ड्यू टू सम अनदर रीजंस, इफ डॉलर इंडेक्स अनेबल टू ब्रीच दिस लेवल, देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि फिर अगर ये नीचे वाला लेवल अगर ब्रेक हो गया, देन इट कैन फॉल अप टू 104 डॉलर लेवल। ठीक है, अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन यूरो यूएसडी? लास्ट वीक वी हैव विटनेस द ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी। In ECB monetary policy, the Christine Lagarde, the chairperson of the European Central Bank, had decided that we will not going to increase the interest rate, which is negative for the euro. उन्होंने बोला कि अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग, द सर्विस सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग, वी आर ऑन द लाइन ऑफ रिसेशन, वी आर रनिंग द रिसेशन काइंड ऑफ सिचुएशन इन आवर इकोनॉमी। हम लोग अभी मंदी के दौर से निकल रहे हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं, वी इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट टुडे, देन वी विल सफर द कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, द लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी। तो देर इज नो पॉइंट डेट वी शैल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, सो वी विल नॉट गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना, तो उसके बावजूद आप देखोगे डॉलर इंडेक्स आपका, सॉरी यूरो एक बार आपका ऊपर गया था, उसके बाद वापस से नीचे आ गया, उसके बाद ही नीचे आ गया, और अभी भी इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूरो टू क्रॉस द लेवल ऑफ 1.0600 लेवल ऑन ए क्लोजिंग बेसिस। अभी भी ये 600 के लेवल को क्लोज नहीं कर रहा है। ठीक है, वंस इट क्लोजेज अबव 1.0600 लेवल, देन डेफिनेटली इट विल मूव अप ऑन दी अपसाइड अप टू 1.0800 लेवल्स। अगर एक बार ये 600 के ऊपर बंद हो जाता है, देन डेफिनेटली इट विल मूव अप टू दिस लेवल। टिल देन यू कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन हेयर at 565 with the stop loss of 1.0600 on a closing basis, and the target is around like 500 or the 450 level, 1.0450 level। यहाँ तक आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो इन दी यूरो यूएसडी। सेम स्टोरी गोज विद जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में भी दोस्तों सेम स्टोरी है। कोशिश कर रहा है ये 2100 के लेवल को होल्ड करने का ऑन ए क्लोजिंग बेसिस। यहाँ पर भी आप देखोगे 2100 लेवल को होल्ड किया, यहाँ पर भी 2100 लेवल को होल्ड किया, यहाँ पर भी 2100 लेवल को होल्ड किया, और यहाँ पर भी 2100 लेवल को होल्ड किया ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ये हमेशा क्या कर रहा है, 2100 लेवल को ऊपर क्लोज दे रहा है। तो टेक्निकली जीबीपी यूएसडी इज maintaining a strong position by holding the levels of 2100 level on a closing basis। तो यहाँ पे आप एक चाहे तो बाय ट्रेड ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2000 1.200 फॉर द टारगेट ऑफ 2300 और 2400। लेकिन ऑन द अदर साइड, इफ इट ट्रेड्स बिलो 2000 लेवल, then definitely it will fall another 200 pips towards 1.1800 लेवल। अगर इसने 1.200 का लेवल ब्रेक किया, then definitely वहां से 200 पिप नीचे गिरेगा एंड इट कैन फेल अप टू 1.1800 लेवल। लेकिन जब तक आपका 2000 का लेवल होल्ड है, जब तक आपका 1.200 का लेवल होल्ड है, दिस लेवल जब तक ये लेवल होल्ड है आपका, देर इज ए चांसेस दैट कैन मूव अप टू 2250 और 2350 ऑन दी हायर साइड। ठीक है, AUD USD is not moving since 1 month, so it's a buy on dip candidate। It's forming a base pattern here, it's forming a base pattern, symmetrical triangle pattern or a descending triangle pattern। It's basically forming a descending triangle which is a bearish pattern। So if it closes below 0.6280, अगर ये 0.6280 के नीचे क्लोज दे देता है, then definitely it can fall up to 6190। लेकिन अगर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, then it can went up to 6700 on the higher side। On the larger time frame, I am positive in AUD USD। मैंने already have taken the long position here near 6300 with the stop loss of 6170 on the 0.6170। ठीक है ना, ऑन दी लोअर साइड 6170 के स्टॉप लॉस के साथ मैंने एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ली हुई है। ठीक है, टारगेट है 6500 का, 6600 का। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो विद दी स्टॉप लॉस ऑफ 6170, टारगेट 6500 और 6600 का टारगेट।
फिर हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। सिंस गोल्ड इज मूविंग इन दी हायर ट्रेजेक्ट्री, मैंने आपको तभी भी बोला था जब वॉर नहीं हुआ था। हर बार मैं आपको ये बोलता हूँ कि गोल्ड इज ऑन दी हायर साइड इन द लॉन्गर टर्म। ये कोई, मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब आपको मजाक लगेगा, अभी गोल्ड $2000 चल रहा है। इन द लॉन्गर टर्म, मे बी 4 ईयर डाउन द लाइन, 5 ईयर डाउन द लाइन, 7 ईयर डाउन द लाइन, गोल्ड आपका $3200 जाएगा। कितना जाएगा? $3200। मार्क डाउन द टूडेज डेट। मैंने कब बोला था ये? और $3200 जब मिलेगा तब मेरे को याद करना। कोई भी फॉल आता है, एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, 2015 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस। 2015 भी इमीडिएट रेजिस्टेंस है आपका। इसके ऊपर अगर ट्रेड हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार ये 2045 का रेजिस्टेंस है, इस लेवल तक ये टच करने जाएगा, इस लेवल तक ये टच करने ऊपर जा सकता है। नीचे आपका सपोर्ट कहाँ पर है? नीचे आपका सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कम्स एट 1950। जब तक ये 1950 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। कोई भी डिप आता है, चाहे आपका 1982 का डिप आए, आपका 2000 का डिप आए, 1970 का डिप आए, हर डिप आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1950 का स्टॉप लॉस है। टारगेट आपका 2015 और 2040 तक के आपके टारगेट इंटैक्ट रह सकते हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो कोई भी डिप आता है आपका, अब इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट लेवल है वो आपका 1970 के आसपास है। 1970 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर आपका 1980 1975 के आसपास आता है, बाई ट्रेड लो। 1950 का एसएल लो। टारगेट आपका 2015 2040 तक के आपके टारगेट इंटेक्ट रहेंगे आपके। शॉर्ट पोजीशन अभी नहीं क्रिएट करनी है आपको। यू डू नॉट नीड टू क्रिएट एनी शॉर्ट पोजीशन एज ऑफ नाउ। ठीक है ना? तो नहीं चल, तो ये आपका वीकली एनालिसिस हो गया आपका। अब हम चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। हम समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? देखो दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, यू विल नेवर मेक मनी फ्रॉम दिस मार्केट। अगर मेरे को पता है कि गोल्ड का स्ट्रक्चर तेज है, तो मैं गोल्ड में क्या करूंगा? एज ए लॉजिकल ट्रेडर, एज ए सटोरिया, एज ए सट्टेबाज नहीं, ठीक है ना, ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं, एज ए जेन्युइन ट्रेडर मैं क्या देखूंगा? जब भी उसके अंदर करेक्शन आएगा या डिप आएगा, मैं हमेशा उसके अंदर बाय करने के लिए बैठूंगा, बाय करने की प्लानिंग करूंगा मैं। क्योंकि मेरे को पता है कि गोल्ड का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, तो कोई भी डिप आएगा मैं बाय करूंगा, मैं शॉर्ट पोजीशन नहीं लूंगा। व्हाट पीपल, व्हाट गैम्बलर्स डू, गैम्बलर्स ऑलवेज टेक द अदर साइड ऑफ द पोजीशन। गैम्बलर्स ऑलवेज टेक द अदर साइड, अदर डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन। दूसरे डायरेक्शन में जाके वो ट्रेड लेते हैं। अगर अप ट्रेंड है तो उनको ये लगता है कि भाई ऑलरेडी ये इतना ऊपर जा चुका है, अब इसको नीचे आना चाहिए। व्हाट रिटेल पीपल थिंक्स, रिटेल पीपल हमेशा गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। उनका सबका सोचने का समझने का तरीका एक ही होता है कि जब प्राइजेस ऊपर जाएंगे उसको ठोक दो, क्योंकि वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। वहां से 20 पिप नीचे गिरेगा, 40 पिप नीचे गिरेगा, हम लोग कवर कर लेंगे पोजीशन। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, when the any commodity or a currency kept on rising, they kept on selling at higher levels, और at one point of time उनकी इक्विटी जीरो हो जाती है, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो दोस्त, इसको समझना पड़ेगा कि ये मार्केट है। मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे, मार्केट के डायनामिक्स को नहीं समझोगे, यू विल नेवर मेक अ मनी फ्रॉम दिस मार्केट। तो टुडे वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, हम अभी ओल्ड क्लासिकल स्कूल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का स्ट्रक्चर समझेंगे, हायर हाई हायर लो पैटर्न समझेंगे, उसमें हमें ट्रेड कैसे करना है उसको हम समझेंगे। आजकल जो न्यू एडवांस स्ट्रक्चर आ गया है जिसको हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करते हैं, वो हम एडवांस क्लासेस के अंदर सीखते हैं। वो सुपर एडवांस क्लासेस हैं, तो उसके अंदर जब आप ज्वाइन करोगे तो हम उसके अंदर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले 1900 सेंचुरी में चार्ल्स डाउ नाम के व्यक्ति आए, जिनके नाम पे डाउ जोन्स है। इन द ईयर 1900, विद ए थ्योरी विच चेंज द वे इन विच प्राइस मूवमेंट कुड बी विजुअलाइज्ड। उन्होंने बाजार को देखने का तरीके को बदल दिया। ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट क्या था? हिज कॉन्सेप्ट वाज प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इफ प्राइस गोज अप देयर वाज डिमांड, एंड व्हेन प्राइस कम्स डाउन देयर वाज सप्लाई। अगर प्राइजेस ऊपर जाएंगे तो प्राइजेस तभी ऊपर जाएंगे जब वहां पे डिमांड होगी,
और प्राइजेस कम्स डाउन, प्राइजेस तभी नीचे आएंगे व्हेन देयर वाज सप्लाई, सेलिंग प्रेशर होगा तभी प्राइजेस नीचे आएंगे। उनका कंडीशन क्या थी, लेट अस वॉच। देखो क्या होता है, यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे आपका एक लो प्राइस है, यहाँ पे आपका एक लो प्राइस है, दिस इज योर हाई प्राइस, तो मैं यहाँ पे इसको नेमिंग दे देता हूँ लो, यहाँ पे मैं दे देता हूँ हाई, यहाँ पे मैं दे देता हूँ लो, यहाँ पे मैं दे देता हूँ हाई। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि प्राइजेस एक लो पॉइंट से, यानी एक ए पॉइंट से प्राइजेस बी पॉइंट तक गए, इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव वेव। बी से सी वेव तक अगर प्राइजेस आते हैं, इसको हम बोलते हैं करेक्टिव वेव, करेक्टिव वेव। देन अगेन इम्पल्सिव वेव। अब यहाँ पे आप साइकोलॉजी को समझना कि जब प्राइजेस आपके एक लो पॉइंट से बी पॉइंट तक गए और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आए, तो यहाँ पे जो लो लगा, दिस लो इज ग्रेटर देन द प्रीवियस लो, ये लो अपने प्रीवियस लो से बड़ा था, और ये वाला जो हाई, यानी बी पॉइंट के हाई को ब्रेक कर रहा है यहाँ पर, तो दिस हाई इज ग्रेटर देन दी दिस हाई, तो इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, हायर हाई हायर लो। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये लो ने अगर प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, करंट लो डज नॉट ब्रेक द लो ऑफ द प्रीवियस लो, व्हाट डज इट मीन, दैट डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। यहाँ पे क्या है, डिमांड आपकी सप्लाई से ज्यादा है। अगर इसमें सप्लाई ज्यादा होता, सेलिंग प्रेशर अगर ज्यादा होता, तो क्या ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, क्या ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, डेफिनेटली करता। लेकिन यहाँ पे डिमांड ज्यादा थी, इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और एक नया हाई बनाया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर हाई एंड दी हायर लो स्ट्रक्चर। ठीक है। सो अगर आप मार्केट के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रेंड है, तो प्राइजेस मेक्स अ हाई, देन लो, देन हाई, देन लो, देन हाई, देन लो। अब आप देखेंगे इस सीरीज ऑफ हायर हाई एंड दी हायर लो स्ट्रक्चर, ये जो लो है ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये वाला लो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये वाला लो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लेकिन एवरी टाइम इट कम्स डाउन, इट वेंट अप हाई, यानी ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर पा रहा है, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर पा रहा है। इसका मतलब बाजार में जब भी करेक्शन आता है, एकदम से बायर्स मार्केट के अंदर एंटर होते हैं और प्राइजेस को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अगर उसमें डिमांड है तो वो अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक नहीं करेगा, इट वोंट ब्रेक दी प्रीवियस लोज अगर उसमें डिमांड है तो। ठीक है, डेट इज कॉल्ड दी हायर हाई एंड दी हायर लो स्ट्रक्चर। अब इस केस के अंदर हम लोग बाय कहाँ करते हैं, ये देखो, ये लो पॉइंट से हाई पॉइंट गया, एक लो पॉइंट पे आया, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा बाइंग पॉइंट होगा, दिस इज अवर बाइंग पॉइंट। जैसे प्राइस यहाँ से ब्रेक करेंगे हम लोग बाय करेंगे, वी विल कैप दी स्टॉप लॉस हेयर, और ऑन द सेफर साइड हम स्टॉप लॉस को यहाँ भी रख सकते हैं, एंड वी कैन ट्रेल दी स्टॉप लॉस। जैसे नीचे आया फिर ऊपर गया, मैंने इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके चला गया, फिर ये नीचे आया ऊपर चला गया, मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर दिया। ठीक है, तो इसको भी अभी हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे देखेंगे। नाउ सेल कंडीशन, प्राइजेस हाई लगाया, एक लो लगाया, देन हाई, देन लो, देन हाई, देन लो। अब ये वाला जो वेव है, बी से सी वाला जो वेव है, इस वेव ने प्रीवियस जो ए वाला वेव है इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ये प्रीवियस जो ए वाला वेव है इसको ब्रेक नहीं कर पाया, और जो बी वाला वेव है इसको ब्रेक कर दिया। यानी क्या था, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, कि यहाँ पे प्राइजेस अपने प्रीवियस हाइस को नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं, और जो इमीडिएट बेसिस पे आपका लो लगा है उस लो को इसने ब्रेक कर दिया। तो दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, और यहाँ से प्राइजेस चले गए। तो इट लुक्स लाइक अ एम पैटर्न। अगर आपको एम पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे अल्फाबेट हम लोग पढ़ते हैं एम पैटर्न, अगर आपको एम पैटर्न देखने को मिलता है,
तो एम का मतलब होता है सेल, एम का मतलब होता है सेल, ठीक है ना। इसको मैं प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड के अंदर ही, गोल्ड के अंदर चार्ट के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट एंड दिस इज योर सी पॉइंट, लो हाई, वन मोर पॉइंट एंड द डाउन ट्रेंड, दिस फर्स्ट वेव, ये जो पहली वेव है ए से लेकर बी तक इन ए डाउन ट्रेंड, इसको हम बोलेंगे इम्पल्सिव वेव। ये वापस ऊपर गया सी पॉइंट, दिस इज दी करेक्टिव वेव, सी पॉइंट। यहाँ पे एक नया लो लगा, फिर यहाँ पे एक नया लो लगा, हाई हाई लो लो। अब आप देखोगे कि जो प्रीवियस हाईज हैं, ये हाईज अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, ये वाले हाईज अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे नया लो बनता जा रहा है, नया लो बनता जा रहा है, इसको हम बोलेंगे लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर। लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर मीन्स प्राइस kept on breaking the previous lows but prices are unable to break the previous highs। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइजेस ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पे उनको सेलिंग प्रेशर मिलता है, और सेलर्स वापस प्राइजेस को डबल स्पीड से नीचे की तरफ लेकर आते हैं, इसको बोलते हैं लोअर हाई एंड द लोअर लो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेम वे में आप यहाँ पे देखोगे, अब दिस इज द इमीडिएट लो, ये लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे एक बाउंस बैक दिया, फिर ये लो ब्रेक हुआ, दिस इज दी लोअर हाई एंड लोअर लो स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्राइजेस यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, इनफेक्ट यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, ये देखो। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक क्या बन रहा था आपका, लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या बन रहा, हायर हाई हायर लो, प्राइजेस ऊपर गए, नीचे आए, इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, और ये इमीडिएट बेसिस पे हाई को ब्रेक कर दिया। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर सी पॉइंट, ये थोड़ा ये देखो, ये सी दी हायर आई एंड दी हायर लो स्ट्रक्चर। सी दी हायर आई एंड दी हायर लो स्ट्रक्चर। मार्केट ऑलवेज 70 to 80% ऑफ द टाइम मार्केट इसी स्ट्रक्चर के अंदर काम करता है, 30 to 40% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज मार्केट के अंदर काम करता है। प्राइमली देखो यहाँ पे तीन ट्रेंड है, बेसिकली देयर थ्री ट्रेंड्स इन दी मार्केट, तीन ट्रेंड्स हैं, या तो आपका अप ट्रेंड है, या आपका डाउन ट्रेंड है, या आपका साइडवेज ट्रेंड है। तो मार्केट इन तीन ट्रेंड्स के अंदर ही चलता रहता है, या तो अप ट्रेंड के अंदर, या डाउन ट्रेंड के अंदर, या साइडवेज ट्रेंड के अंदर। तो अगर एक बार आपको क्लियर हो गया कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, अगर आपको गोल्ड के अंदर मार्केट क्लियर हो गया कि भाई ये आपका दिस इज और प्रीवियस लो, ये लो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो जैसे ये हाई ब्रेक हुआ तो एक नया बन गया। अब जैसे कोई भी, जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं होगा तो कोई भी अगर फॉल आएगा तो हमें क्या करना है, केवल बाय करना है, केवल बाय करना है, कोई भी फॉल आएगा तो केवल बाय करना है। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये आता है कि कितने लेवल तक, किस लेवल तक हम बाय कर सकते हैं, वो सब हम एडवांस क्लासेस में सिखाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कैसे स्ट्रक्चर आपका डिफाइन होता है।
ठीक है। सेकेंडली, नो, अगर आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करने में प्रॉब्लम आती है, अगर आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करने में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक इंडिकेटर बता रहा हूँ, उस इंडिकेटर की हेल्प से आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो। आपको इंडिकेटर में जाना है, लिखना है, सॉरी सिंबल है तो आपको सिंपल हायर लिखना है, और यहाँ पे एक पहला इंडिकेटर आपका आ जाएगा, हायर हाई लोअर लो स्ट्रेटेजी, हायर हाई लोअर लो स्ट्रेटेजी, ये वाला इंडिकेटर आपका यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, इस पे आप क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंडिकेटर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो क्लियर नजर आ रहा है, ये आपका हायर लो था, क्या था, ये देखो ऐसे चलेगा, दिस इज योर हायर लो, दिस इज योर हायर हाई एच आई। अब यहाँ पे जब प्रीवियस हायर लो को ब्रेक किया यहाँ पर, ये देखो, तो यहाँ पे क्या बन गया, ब्लैक कलर का कैंडल बन गया, यहाँ पे बना लोअर लो लोअर हाई, प्राइजेस नीचे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, सेल, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते थे, सेल, प्रीवियस कैंडल का हम, प्रीवियस स्विंग हाई का हम क्या रखते, स्टॉप लॉस, इसको समझो, ये देखो, जैसे ही आपका प्रीवियस एच एल हायर लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने कलर क्या चेंज किया आपका, ब्लैक कलर, तो यहाँ पे आपने सेल कर दिया, ये जो टॉप मोस्ट हाई है ये आपका स्टॉप लॉस रहा। अब सीधी मूवमेंट ऑन द लोअर साइड, कहाँ पे सेल किया आपने, इसके क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, क्लोजिंग प्राइस कितना है, 1925, स्टॉप लॉस कितना है आपका, 1947, 1948 ले लो आप, और सीधी मूवमेंट, ये आपका स्टॉप लॉस था, ये आपका सेलिंग प्राइस था, फिर प्राइजेस ने ऊपर गया, ऊपर जाके नया लो बना दिया, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस लेवल पे ट्रेल हो जाएगा 1930, फिर ही नीचे आया, फिर ही ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ आ गया, यहाँ पे 1880, अब 1880 के आसपास गया, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, ये नीचे। ठीक है ना, तो आप खुद देख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस कितने स्मार्टली वे में ट्रेड होते होते नीचे आ रहा है, और यहाँ पे फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यानी कहां पर, 1828 के आसपास। कहां शॉर्ट किया था आपने, 1925 पे आपने सेल किया था, और कहां पे कवर किया, 1828। अब 1828 पे आपने क्या किया, बाय, ये भी देख लो, 1828 पे आपने दोस्तों क्या किया, बाय। ये आपका लोअर लो क्या रहेगा, आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा, ये देखो। अब स्टॉप लॉस कहां पे मूव हो गया, इस हायर लो पे, 1840 पे, फिर कहां मूव हो गया, यहाँ पे, फिर कहां मूव हो गया आपका स्टॉप लॉस, 1868 पे, फिर आपका स्टॉप लॉस कहां मूव हो गया, यहाँ पे, फिर कहां मूव हो गया, यहाँ पे। अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है आपका, सिर्फ ट्रेलिंग होता जा रहा है अभी आपका स्टॉप लॉस। फाइनल स्टॉप लॉस कहां जाके हिट हुआ आपका, यहाँ पे, ये लेवल कौन सा है आपका, 1970, 1828 से 1970, यहाँ पे शॉर्ट हो गए आप, ये स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ बाय के केस में, आपका सेल के केस में, फिर यहाँ पे दोबारा बाय कर लिया आपने, अब ये स्टॉप लॉस है आपका, ऊपर गया है, अब स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे ट्रेल हो गया, जब यहाँ पे दोबारा हायर लो लगेगा तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को, गेटिंग दी पॉइंट, समझ में आ रहा है, ठीक। दूसरा कोई करेंसी पेयर लेते हैं, सपोज एनजेडडीजेपीवाई, एनजेडडीजेपीवाई, जैसे ही यहाँ पे हायर लो ब्रेक हुआ, आपका ब्लैक कैंडल बना, ब्लैक कैंडल बनते ही हमने सेल ले लिया यहाँ पे, ये जो प्रीवियस हायर हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये नीचे आया, यहाँ तक गया, स्टॉप लॉस हमने कहाँ ट्रेल कर दिया, यहाँ पर, शॉर्ट कहाँ किया था, 89.50, अब स्टॉप लॉस कितना है हमारा, इस कैंडल का हाई देख लेते हैं, हाई है 88.70, अब हमारा स्टॉप लॉस कितना है, 88.70, तो प्रॉफिट में अभी भी हम, फिर ये नीचे आया, फिर ये लोअर हाई लगाया,
फिर नीचे आया। अब स्टॉप लॉस को हमने यहाँ पे ट्रेल कर लिया 88.50, फिर स्टॉप लॉस को हमने अब यहाँ पे ट्रेल कर लिया, ये स्टॉप लॉस कितना है 87.80। तो देख रहे हैं मैजिक, ऐसे पैसा बनता है, सिंपल है बहुत। थोड़ा सा ट्रेंड का समझ, स्ट्रक्चर का समझ आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारा बाय ट्रिगर हुआ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस जैसे हिट हुआ तो हमने यहाँ पे सेल की पोजीशन ले ली, प्राइस नीचे गए, ये हमारा स्टॉप लॉस का कन्वर्ट हो गया, ये ऊपर गया, स्टॉप लॉस को हमने यहाँ पे ट्रेल कर लिया। देखो वापस अभी हम प्रॉफिट में हैं, अभी हम प्रॉफिट के अंदर है, देखो कहाँ पे है प्राइसेस। तो स्टॉप लॉस तो आपको लेना पड़ेगा, स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा इसके अंदर। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि साइडवेज मार्केट में है क्या ये, अगर साइडवेज मार्केट में आ गया तो आपके लॉसेस लगेंगे। ये देखो यहाँ पे आपने बाय किया, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, नीचे आया, स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हुआ, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हुआ, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे ले गए, फिर स्टॉप लॉस को यहाँ पे ले गए। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि क्लोजिंग नहीं हुआ, क्लोजिंग अगर हो जाता तो ये एक, तो यहाँ पे ही गया, फिर ये यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया, फिर यहाँ पे ट्रेल किया, यहाँ पे हमारा हिट हो जाता है स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अंदर और भी कंडीशंस हैं, और भी हम लोग फिल्टर्स लगाते हैं इसके अंदर, तो वो फिल्टर्स हम आपको एडवांस क्लासेस के अंदर बताते हैं कि कैसे इसके अंदर आप ट्रेड्स को मैनेज करोगे। दोस्तों अगर आप ये ढूंढ रहे हो कि हमें एक ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो हमें कोई भी लॉस ना दे, कभी भी लॉस ना दे, वर्ल्ड में ऐसा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। लॉसेस लगेंगे, लॉसेस पार्ट है सर इस बिजनेस का। अगर आप रेगुलर किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, किसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट निकलेगा, लेकिन लॉसेस तो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। एक बार नहीं, तीन तीन चार चार बार रेगुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस लगते हैं सर, लेकिन अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते रहोगे ना तो प्रॉफिट बनेगा। अगर आप कहोगे 3 बार स्टॉप लॉस कट गया सर, बेकार सिस्टम है, तो बेकार है तो आप अपने घर जाओ, वो आपके लिए बेकार है। ठीक है ना सर, बाजार में मतलब हंसी मजाक नहीं है, यहाँ पे सीरियस बिजनेस है, यहाँ पे पैसा ऐसे ही बनता है। स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ेगा आपको। अगर आप कहते हो नहीं सर लॉस नहीं होता, ये 3 4 बार लॉस नहीं होता, तो आप देखो, आप कहीं वर्ल्ड में जाके घूमो कि किसके स्टॉप लॉसेस नहीं कटते हैं। ठीक है ना, तो 3 4 बार अगर स्टॉप लॉस कटे हैं तो ये बहुत आम बात है। ठीक है ना, ट्रेडिंग के अंदर देर इज नथिंग 100%, 100% कुछ भी नहीं है। ठीक है, लॉसेस तो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आपको प्रॉफिट निकलेगा। कई बार हम कॉल देते हैं, अरे सर आपकी कॉल में स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो होगा क्यों नहीं होगा? अगर 100% होता तो मैं आपको क्यों देता? लेकिन मेरे को पता है कि इस ट्रेड के अंदर ये विनिंग भी हो सकता है, लूजिंग भी हो सकता है। आपकी कैपेसिटी है रिस्क लेने की तो आप लो, आपकी कैपेसिटी नहीं है तो मत लो। ठीक है ना, अगर मेरे को ये शॉर्ट शॉर्ट होता है कि 100% जाएगा ऊपर, तो मैं आपको क्यों देता? मैं 10,000 रुपये लगा के अपने 10 करोड़ नहीं बना लेता मैं। ठीक है ना, लेकिन सिंस मैंने आज 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, लगाने को आज मैं 1 करोड़ रुपए लगा सकता हूँ, लेकिन मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो 10 लाख रुपए की है। 1 करोड़ रुपए है मेरे पास, मैं लगा सकता हूँ, मैं 1 करोड़ का लेकिन रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है ना, मैं अपना 10 लाख पे रिस्क लेके चल सकता हूँ। मेरे को पता है जो ट्रेड मैंने मार्केट में डाला है उसमें लॉसेस भी आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने अगर मान के चलो मेरे अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं किया, या मार्केट ने 2 3 ट्रेड मेरे सिस्टम ने स्टॉप लॉस खा गया, तो मेरे को उसके हिसाब से मैनेज करना है। ठीक है ना, तो एक मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट नाम की भी चीज होती है, तो उसको भी आप चीज को समझो। लेकिन मेरे को पता है जिस सिस्टम को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिस प्रोसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरा एकदम एंड में सारे लॉसेस भी कवर होंगे, और मैं प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा, 30 तारीख तक मैं प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं 2 3 मेरे अगर स्टॉप लॉस हिट हो गए और मैं घबरा के बाहर आ गया, ये सोच के कि सर ये तो सिस्टम बेकार है, कॉल्स बेकार है, ट्रेडिंग, तो आप यू विल नेवर मेक मनी फ्रॉम दिस मार्केट। आपको फॉलो फॉलो करना है, रिग्रेसली फॉलो करना है। ये तो वो वाली बात होगी कि आज हम किसी भगवान को मान रहे हैं, हमें भगवान बहुत पैसा दे रहा है, बहुत सफलता दे रहा है, 2 महीने के लिए बुरा पीरियड आया, 3 महीने के लिए बुरा पीरियड आ गया, हम दूसरे भगवान को मानने लग गए कि ये भगवान तो बेकार है, दूसरे भगवान को देखो, किसी और को पूछते हैं। तो दिस इज लाइक काइंड ऑफ सेल्फिशनेस। ठीक है ना, तो ये दोस्त ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं।
यूएसडी कैड। सी आप कोई भी एग्जाम्पल देख लो, सब में पैसा बनता है, सब में पैसा बनता है। देखो यहाँ पे ब्लैक कैंडल बना आफ्टर ए सीरीज ऑफ अप ट्रेंड, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ली, सीधी मूवमेंट। ठीक, अब देखो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्या बना, ब्लू कैंडल, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। ये जो प्रीवियस ब्लैक कैंडल था ये मेरा स्टॉप लॉस था। यहाँ से प्राइसेस नीचे आए, अब मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल नहीं करूंगा। कब तक नहीं करूंगा, जब तक ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे जब प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर देखूंगा कि हायर लो कौन सा लगा है, ये वाला लगा है या ये वाला लगा है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके जाऊंगा। फिर ऊपर आया, ये नीचे आया, अब ये हायर लो यहाँ पे लगा है, जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल नहीं करूंगा। जैसे ही ये यहाँ पे नीचे आने के बाद ये यहाँ पे ब्रेक किया, तो मैं अब स्टॉप लॉस को अपने यहाँ पे लेके जाऊंगा। तो ये पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये देखो, अब जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक हो गया, तो मैं अब अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से कहाँ पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे लेके जाऊंगा। तो पैसा बनता है। अगर मैं 10-15 करेंसी पेयर में पोजीशन बना लूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं अपने अकाउंट को एक महीने में डबल कर लूं यहाँ से, तो एक महीने के अंदर अगर मैं अपने अकाउंट को डबल कर लूं यहाँ से, और डबल भी नहीं करता, लॉट साइज को छोटा रखता हूं, तो 20% महीना तो कहीं नहीं छोड़ूंगा मैं, अगर मैं इन सिस्टम को फॉलो करता हूं तो। क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड देता है। पोजिशनल ट्रेड में मैक्सिमम ट्रेंड आपको प्ले करवाएगा। कब ये मरवाएगा, जब साइडवेज मार्केट होगा। दिखाता हूं मैं आपको। जब साइडवेज मार्केट होगा ना, तब ये दिक्कत करेगा। जब साइडवेज मार्केट में ये परेशान करेगा। जैसे यहाँ पे सेल करवा दिया, फिर यहाँ पे बाय करवा दिया, फिर यहाँ पे सेल करवा दिया, तो ये साइडवेज मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। नहीं तो अदरवाइज ये नंबर वन सिस्टम है, नंबर वन मार्केट स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप तरीके से करोगे तो यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस मार्केट। तो गाइज थैंक यू सो मच। आज का सेशन यही था, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट स्ट्रक्चर। इसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिसको हम अपने एडवांस क्लासेस के अंदर कराते हैं। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किस तरह के स्ट्रक्चर्स आप लोगों को कराते हैं, किस टाइप का नॉलेज आपको देते हैं, किस टाइप से आप लोगों को तैयार करते हैं फॉर द ट्रेडिंग वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।